ऐसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जहां जीवन सीमा और जीवन शैली दोनों मार खा रही है। वैज्ञानिक इसका उत्तम समाधान ढूंढने की कोशिश में लगे हैं, मगर इसका सर्वोत्तम समाधान प्रकृति में ही मशरूम के रूप में पाया गया है, जो 2000 सालों से अपने चमत्कारी स्वास्थ्य लाभों को मानव जात पर बरसा रहा है। एक ऐसी चमत्कारी जड़ी है गैनोडर्मा लूसिडर्म, जो चीन में लिंगजी और जापान में रेशी के नाम से जानी जाती है। चिकित्सक इस बूटी को जड़ी बूटियों का राजा भी मानते हैं। आइए देखते हैं गैनोडर्मा। मशरूम की, जिसे औषधीय गुणों की खान कहा जाता है। अब तक चीन, जापान और कोरिया में ही पाया जाने वाला रेशी मशरूम अब भारत में भी उगाया जाने लगा है और इसका क्रेडिट जाता है सोलन के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम्स के वैज्ञानिकों को। मशरूम की पूरे विश्व में तकरीबन 38,000 प्रजातियां हैं, जिनमें काफी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ऋषि मशरूम के बारे में बता रहा है कि ऋषि मशरूम 38,000 जातियां का पाया गया है और 38,000 जातियां में जो 4 प्रकार का जो इसमें पाया गया है, उजला मशरूम में जो हम लोग सलाद, पकवान, सब्जी भी खाते हैं, उजला मशरूम। तो उजला मशरूम में जो पाया गया है प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन, 4 प्रकार। तो क्या ये चारों चीज हम लोग को एक दिन चाहिए कि डेली चाहिए? हम लोग को डेली होना चाहिए। तो जब तक हम लोग डेली नहीं मशरूम खाएंगे तो डेली क्या मिलेगा? सिर्फ आपको उजला मशरूम में पाया गया है। तो हम लोग महंगा के कारण खा नहीं पाते हैं। तो ये चारों चीज आज हमें ऋषि मशरूम के जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें चारों चीज उसमें मिल रहा है। तो देखिए, उजला मशरूम में 4 प्रकार इसमें पाया गया है और आगे हम लोग को जो गैनोडर्मा ऋषि मशरूम में कितना प्रकार इसमें पाया गया है आगे की ओर। रेशी मशरूम में इन तत्वों के अलावा 50 अन्य तरह के भी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इस मशरूम में मुख्यतः 2 केमिकल कंपोनेंट्स 1316 पॉलीसैकेराइड्स और ट्राइटरपाइन्स होते हैं और यही शरीर की इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये मशरूम अपने औषधीय गुणों के कारण कई बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एड्स तक के इलाज में अपना योग। ऋषि मशरूम में पाया गया है ऋषि मशरूम खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोग को आने से यानी लड़ पाता है ऋषि मशरूम में। और ऋषि मशरूम खाने से 4 बड़ी बीमारियां में योगदान, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एड्स, यानी कैंसर जैसी बीमारियां आपको खाने से नहीं होगा। चिनिया की जो बीमारी है
पहले से ऋषि मशरूम खाते रहेंगे तो नहीं होगा। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, ऋषि मशरूम खाते रहेंगे तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां नहीं होगा, एड्स जैसी बीमारियां नहीं होगा। 4 बड़ी बीमारियां में योगदान दे रहा है। पहले से खाते रहेंगे तो 4 बड़ी बीमारियां नहीं होगा। ऋषि मशरूम का फायदा ध्यान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ऋषि मशरूम कैंसर के सेल्स को नहीं मारते, बल्कि ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ग्लूकोज को घटाएगा, अगर आप लो ग्लूकोज के आदमी हैं तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, हाई बीपी के मरीज हैं तो बीपी को घटाएगा, लो बीपी के मरीज हैं तो ऊपर ले जाएगा। इट विल ब्रिंग द बॉडी टू द इक्विलिब्रियम। देखिए, जिनको जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ऋषि मशरूम खाने से क्या बताया गया कि खाने से जो बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर उसको घटाएगा, जो घटा हुआ है उसको ऊपर की ओर लेके जाएगा। तो ऋषि मशरूम की बहुत सारी अनेकन फायदा है। पहले से हम लोग खाते रहेंगे तो कोई तरह का बीमारी, कोई तरह का वायरस हम लोग के शरीर पे अटैक नहीं करेगा, बीमारी आने नहीं देगा। तो देखिए, ऋषि मशरूम का जो रिसर्च जो किए हैं, जो धरती पर का आज हम लोग का मानव नहीं है, महामानव, जो डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए एक जबरदस्त ताली दीजिए। जहां कहीं पे हैं आप लोग, वहीं से जबरदस्त दिल से ताली दीजिए कि आज धरती पे ऋषि मशरूम जैसा हम लोग को प्रोडक्ट लेके आए हैं कि आज मानव को बचाने के लिए। तो आज डॉक्टर लिम सियोजिन आज पहले साधारण मानव थे, आज भगवान के रूप में हैं। जो आज एक अच्छे, कोई भी इंसान भगवान बनते हैं कर्म से, कोई नाम से भगवान नहीं होते हैं, रूप से भगवान नहीं होते हैं, अपना कर्म से भगवान होते हैं। तो डॉक्टर लिम सियोजिन आज भगवान के रूप में क्यों हैं? जो कि मानव के प्रति आज चिंता किए, मानव के प्रति सोचे और मानव के प्रति सोच करके ऋषि मशरूम को रिसर्च करके आज हम लोग को बचाने की काम किए। मानव पे जो धरती पे आज जो मानव के ऊपर बीमारी और बेरोजगारी जो बढ़ते जा रहा है, उसके ऊपर चिंता किए, सोचे और सोचने के बाद संजीवनी बूटी, जड़ी बूटियों का राजा पे रिसर्च किए, खोजने के बाद 10 बरस डॉक्टर लिम सियोजिन खुद अपने ऊपर रिसर्च करके पता लगाएं कि इस संजीवनी बूटी, जड़ी बूटियों का राजा करता क्या है। तो करता क्या है, डॉक्टर लिम सियोजिन खुद अपने खाए, 10 बरस खाने के बाद इनको अनुभव पता चला कि ऋषि मशरूम ये सेल पे जाके काम करता है, कोशिका पे जाके काम करता है, जो इंग्लिश में सेल, हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो गैनोडर्मा जब खाते हैं तो पता चला कि कोशिका पे जाने के बाद गैनोडर्मा संजीवनी बूटी यानी सेल से जाके कचरा को बाहर निकालता है, सफाई करता है। तो देखिए, जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मालिसुडम जड़ी बूटियों का राजा, ये प्रकृति का दिया हुआ एक कुदरत का अनमोल स्वास्थ्य का खजाना है। इसी पे डॉक्टर लिम सियोजिन रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद इनको पता चला कि सेल पे जाके काम करता है। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटियों का राजा है।
ये बीमारी को ठीक नहीं करता है, सेल पे जाकर के कचरे को बाहर निकालता है। ये प्रकृति का अनमोल खजाना, स्वास्थ्य का खजाना है, जड़ी बूटियों का राजा। वैज्ञानिक नाम इसको गैनोडर्मा लिस्यूडम कहते हैं। चीन के लोग इसको लिंगजी कहते हैं, जापान के लोग इसे ऋषि कहते हैं, भारत के लोग इसे सजीवनी कहते हैं। यह एक खास किस्म का मशरूम है। मशरूम की हजारों प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से इस खास मशरूम में वे सारे गुण पाए जाते हैं जिनकी आज हमें आवश्यकता है। चीन में अमर रत्न की देवी रेसी सेंसी के हाथ में गैनोडर्मा है। चीन की लोग हजारों वर्षों से पूजा करते आए हैं। जैसे हम लोग भारत के जो देवी हैं, दुर्गा के हाथ में त्रिशूल, लक्ष्मी के हाथ में कमल का फूल, सरस्वती के हाथ में बीना। चीन के जो लोग, चीन के जो देवी हैं, उनके हाथ में गैनोडर्मा सजीवनी बूटी है, उनका पूजा करते हैं। तो जो गैनोडर्मा है उसमें पंच धातु पाया गया है, बहुत बड़ा धातु है, बहुत इसमें शक्ति है। 3 माँ का शक्ति है, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं करता है, किसी रोग विशेष के लिए नहीं है, संपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं को समान बनाता है। ये सजीवनी खाने से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको खाने से लंबा समय अगर जो खाते रहेंगे तो इसका कोई बुरा असर नहीं करेगा, बुरा प्रभाव नहीं करेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको हम लंबे समय तक खा सकते हैं। बीमार व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, सभी लोग खा सकते हैं। और ये गैनोडर्मा सजीवनी बूटी सबसे पहले स्वस्थ लोग खाएंगे तो बीमारी नहीं होगा। 3 देश के लोग, 3 देश के राष्ट्रपति कह रहे हैं। आवाज आ गया? आवाज आ गया रॉयल ना? बस इतना ही करने से आवाज आ गया। मीटिंग बिल्कुल चालू हो चुका है, नहीं करना है। समझ में आ गया ना? और यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि ये जो रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रसिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, 3 देश के जो राष्ट्रपति हैं, वो लोग का कहना है, इस पर रिसर्च किए हैं कि गैनोडर्मा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई किसी रोग विशेष के लिए नहीं है, किसी अंग तक सीमित नहीं है। इसका काम है शरीर को संपूर्ण सम्मान बनाना। यानी गैनोडर्मा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 3 देश के जो राष्ट्रपति हैं इस पे रिसर्च करके बता रहे हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर एक लोग इसको खा सकते हैं, अंग्रेजी दवा के साथ भी ले सकते हैं, हेमियोपैथिक के साथ ले सकते हैं, जड़ी बूटी के साथ ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसको नुकसान यानी इसका कोई नुकसान नहीं करेगा। जितना हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, इसका कोई शरीर पे बुरा असर नहीं करेगा, किसी रोग के लिए नहीं है। ये स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, बीमार व्यक्ति भी खा सकता है, बूढ़े बच्चे, जवान, गर्भवती माँ भी खा सकती है। ये पर्सनल सिर्फ रोगों के लिए नहीं है, सब लोग खा सकते हैं बीमारी से बचने के लिए। गैनोडर्मा लिस्यूडम यह कोशिका स्तर पे जाके काम करता है, यानी सेल जिसको कहते हैं। जैसे शरीर का निर्माण हम लोग का हुआ है कोशिका स्तर, यानी सेल, जो शरीर जो बना हुआ है हम लोग का सेल से, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग सेल कहते हैं, हिंदी में कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है यानी कोशिका, जो ये पूरा शरीर जो तैयार हुआ है कोशिका से बना हुआ है। और सेल का जो निर्माण हुआ है, पानी बरस रहा है नहीं। जो दादी देखिए, एक कोशिका पिता का, एक कोशिका माता का, दोनों को मिल करके नई कोशिका बन जाता है। एक सिंगल कोशिका बनने के बाद 2
सेल बन जाता है, 2 सुनो के ना, बाद किसी 4 को बन भी जाता करना है, 4 के बाद अनेक बन जाता है। हाँ? यानी सबसे पहले जो कोशिका बनता है, ये कोशिका के बाद ऊतक बनता है, बात ऊतक अच्छी के बाद थी। अंग बनता है, अंग के बाद तंत्र अब बनता है, ड्रामे में तंत्र के है बाद सिस्टम है बनता है, यानी तंत्र बनता है, और तो बंद तंत्र के कैसे करते बाद मालूम तो हम चालू लोग का कर बॉडी दो। बन जाता है। इस तरह का हम लोग को इस बार नहीं कर दे यानी रहा बंद शरीर का बंद कैसे निर्माण करेंगे? हुआ है, शरीर का अच्छा यानी तैयार हुआ है। तो ना जो ऊतक पे, ऊतक पे हेम्योपैथिक का दवा काम करता गुलाब है, को पहले इसको और अंग टेलीफोन पे मोड़ अंग्रेजी दवा काम करता है। जब अंग में कोई बीमारी आएगा तब अंग्रेजी दवा मिलेगा। तो ऊतक पे हेम्योपैथिक, अंग्रेजी दवा अंग पे, और तो कौन गैनोडर्मा जो सिखाया? काम करता हम है तो कोशिका पे जा बड़ी करके, तुमको लू है। कोशिका पे जा करके ये नाम का यानी है, मोनी का है जहर को पीछे मोनी। बाहर हाँ तो निकालता सबका है। है इतना, तो मेरा नाम नहीं था अपना। देखिए, जो भी आपस में बात कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, अपना माइक को ऑन करके, बहुत सारे लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। मधु तो देती है ना देखिए, तुम्हें आप लोग मैं जब किसी के लिए आप फूल नहीं बन सकते हैं तो किसी के लिए कांटे मत बनिए। जब आप किसी को समझा नहीं सकते हैं, किसी को गेंडरमा खिला नहीं सकते हैं, किसी को स्वस्थ नहीं बना सकते हैं, तो आप किसी के साथ गलत भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अपना जो भी उधर से किन्हीं से आपको बात करना है तो अपना माइक को उधर से बंद करके बात कीजिए। और अगर जो माइक को ऑन करके बात करते हैं तो बहुत सारे लोग को इधर डिस्टर्ब होता है, परेशानी आता है। तो देखिए, आप लोग को इतना, मान लिए आपको बता रहे हैं, घर बैठे फ्री जानकारी मिल रहा है, घर में बैठे हुए जानकारी मिल रहा है, तो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा तो कृपया करके आप लोग यानी हट जाइए, अच्छा ही रहेगा। आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा तो डिस्टर्ब मत कीजिए। तो देखिए, इस तरह का हम लोग का बॉडी का निर्माण हुआ है, और गैनोडर्मा जा करके सेल पे जाके काम करता है। तो बहुत सारे डॉक्टर लोग पढ़ाई किया है अंग का, अंग्रेजी दवा का, फिर भी आज डॉक्टर भी स्वस्थ नहीं है, फिर भी आज डॉक्टर बीमार है, डॉक्टर यानी परेशान है, मरीजों पे दवा काम नहीं कर रहा है। मगर गैनोडर्मा हम लोग को बीमारी को ठीक नहीं करता है, बीमारी किस कारण से आया है, कारण को सही करता है, कारण पे ही जाके काम करता है। कारण जो है हम लोग को, जो शरीर में जहर जा रहा है हवा से, पानी से, भोजन से, इस जहर को ही बाहर निकाल रहा है। जब जहर निकल जाएगा, कारण बाहर हो जाएगा, तो हम लोग का ऊतक स्वस्थ हो जाएगा, अंग स्वस्थ रहेगा, तंत्र स्वस्थ हो जाएगा, तब पूरा बॉडी स्वस्थ हो जाएगा। तो आज कहा जाता है सेल स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, सेल समाप्त शरीर समाप्त, सेल अस्वस्थ रहेगा तो हम लोग का शरीर अस्वस्थ रहेगा। इस तरह का आज हम लोग को बीमारी आ रहा है। सेल पहले मरता है तो शरीर मर जाता है। तो सेल का इलाज कहीं पे नहीं है, कोई डॉक्टर के पास नहीं है, इसका कहीं पे ऐसा कोई दवा नहीं है। सिर्फ सेल पे जा करके, जहां से हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है, वहां पे जाकर के गैनोडर्मा सजीवनी बूटी जाके काम करता है। स्वस्थ रहने की मूल इकाई, आप यदि कोशिका स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, यदि कोशिका अस्वस्थ है शरीर अस्वस्थ है, यदि कोशिका यानी मर जाता है तो शरीर भी हम लोग का मर जाता है। तो कोशिका को ही स्वस्थ बनाना है, कोशिका को ही जवान बनाना है, कोशिका को ही सुंदर बनाना है, कोशिका को ही हम लोग को जिंदा रखना है, तो पूरा बॉडी जिंदा रहेगा। और कोशिका का इलाज कहीं नहीं है, सिर्फ कोशिका पे गैनोडर्मा जाके काम करता है। गैनोडर्मा लूसिडम कोशिका स्तर पे जाके कार्य करता है, स्कैन करता है, स्कैन यानी पता लगाना, क्लींजिंग करता है यानी सफाई करना, यानी गंदगी को बाहर निकालना। जो भी हम हवा से, पानी से जहर ले रहे हैं, वहां से जाकर के गंदगी को निकालता है यानी सफाई करता है। बैलेंसिंग करना यानी संतुलन करना, बिल्डिंग करना यानी मरम्मत करना, रीजनरेशन करना यानी पुनः नया सेल का निर्माण करना, यानी मरा हुआ सेल को बाहर निकालेगा। और वहीं पे जहां से सेल मर गया है वहीं पे जाकर के नया सेल का निर्माण करता है। सिर्फ आपका गैनोडर्मा का ही काम है। तो गैनोडर्मा
गैंडोडर्मा गर्भवती माँ को सबसे पहले गैंडोडर्मा हम लोग गर्भवती माँ को भी देते हैं। गर्भवती माँ भी खा सकती है। जो आने वाला शिशु है, जो जो जनरेशन है, जो बच्चा आ रहा है, आज बीमार आ रहा है, स्वस्थ नहीं है। आज बच्चा भी बीमार आ रहा है, बच्चा शीशा में जा रहा है, बच्चा को बहुत सारा परेशानी आ रहा है, कैंसर हो रहा है, सीपी केस का बच्चा है, बहुत सारा परेशानी आ रहा है। गर्भ में से ही बच्चा बीमार लेके आ रहा है, गर्भ में ही बच्चा यानी बच्चा का मौत हो रहा है। तो सबसे पहले आने वाला जनरेशन, आने वाला बच्चे को हमको जान बचाना है। फिर दूसरा में शिशु जो जन्म लिया है उसको भी आरजीजीएल स्पलिना गैंडोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। यानी छात्र छात्राओं को भी दे सकते हैं, जो स्कूल जा रहा बच्चा उसको भी दे सकते हैं, किशोर यानी यंग लोगों को दे सकते हैं, विवाहित लोगों को दे सकते हैं, और फिर बूढ़े लोग को दे सकते हैं। अंतिम में जाकर के हम लोग बीमार लोगों को दे सकते हैं। मगर हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? ऊपर जो 7वां जो लोग हैं बीमार लोगों को जाके देते हैं सबसे पहले, तब हम लोग बूढ़े लोग को देते हैं, तब हम लोग विवाहित लोग खाते हैं, यानी उल्टा काम कर रहे हैं। अंतिम में जाकर के हम लोग गर्भवती माँ को देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आने वाला जनरेशन जो बीमार हो रहा है, छोटा बच्चा को जो मौत हो रहा है, उसको पहले बचाएंगे तो मेरा 7 खानदान स्वस्थ रहेगा। आज मेरा बीमारी से जान जाएगा तो मेरा जो आने वाला जनरेशन है वो भी बीमारी से मरेगा, बीमारी से जान जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो आने वाला जनरेशन भी स्वस्थ रहेगा। तो गैनोडर्मा लिस्यूडम जो अगर जो डॉक्टर लिम्सियोजिन गोटा बना के छोड़ देते तो कोई नहीं खाता। इसको गैनोडर्मा को 2 पार्टों में डॉक्टर लिम्सियोजिन बांट दिए। फल वाला भाग से आरजी बना दिए और जड़ वाला भाग से जीएल कैप्सूल बना दिए। तो जड़ वाला जो जीएल कैप्सूल है इसका काम है बीमारी आने से रोकना, हड्डी को संतुलन करना, नया सेल पे जाकर के शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाना, ब्रेन को संतुलन करना, हड्डी को मजबूत करना, ये जीएल का काम है। सबसे पहले अगर जो जीएल सभी लोग खाते रहेंगे तो बीमारी आने नहीं देगा, बीमारी आने से रोकेगा। और आरजी का काम है सेल से जाकर के कचड़े को बाहर निकालना। जो शरीर में जो जान में और अनजान में जो जहर ले रहे हैं वहां से जाकर के जहर को निकालता है, कचड़े को निकालता है। तो आरजी और जीएल का यानी दोनों का 2 काम है। तो आरजी जीएल 100% जो बन गया, आरजी जीएल 100% का है। 100% जो बीमारी रहेगा 100% बीमारी को यानी आने नहीं देगा। तो आरजी यानी सब लोग खा सकते हैं। शरीर के कोशिका स्तर से सभी प्रकार के घुलनशील जो भी जहर है, अघुलनशील विषाक्त पदार्थों को जहर को बाहर निकालता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। ये आरजी का काम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अभी सरकार भी कह रहा है कि हम लोग को यानी कोरोना से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना है, अपना शरीर का यानी ताकत एनर्जी को बढ़ाना है। तो ताकत एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या दूध से ताकत बढ़ेगा, फल खाने से ताकत बढ़ेगा? नहीं, आज दूध भी जहर हो चुका है, फल भी जहरीला हो चुका है। तो आरजीजीएल हम खाते रहेंगे तो हम सभी का शरीर मजबूत रहेगा, इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखेगा। तो कोई तरह का वायरस, कोई तरह का कीटाणु, कोई तरह का बीमारी हम लोग के शरीर पे यानी अटैक नहीं करेगा, शरीर पे बुरा असर नहीं होगा, शरीर यानी मजबूत रहेगा। तो हर एक तरह का बीमारी, कैंसर जैसा बीमारी, कोरोना जैसा बीमारी, कोई तरह का बीमारी आने नहीं देगा, बीमारी आने से रोकेगा। सभी कोशिकाओं को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देना शरीर में किसी भी समस्या को बढ़ने नहीं देगा, यानी रोकेगा। कोशिकाओं और ऊतकों को नियमित निर्माण और नव निर्माण से सहायक करता है। ये भरपूर मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन देता है, जो कि अभी का समय में जो भी बीमारी होता है, जैसे कोरोना हो गया, कैंसर हो रहा है, चाहे कोई तरह की बीमारी में, और जो इमरजेंसी सेवा में डॉक्टर ऑक्सीजन लगाता है तो आपका शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, वो भी ऑक्सीजन
जो लगाता है अंग तलक की ऑक्सीजन है वो भी केमिकल वाला ऑक्सीजन है, मगर जो झील में पाया गया है शुद्ध ऑक्सीजन है भरपूर मात्रा में, यानी सब जगह पे जाकर के सेल तलक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ये आपका जीएल में है। फिर देखिए चाय में डाल दिया गया है आरजी वाला भाग। तो चाय हर एक इंसान को पीना चाहिए। चाय हम लोग का ओरिजिनल चाय है और ओरिजिनल चाय की पत्ती है, उसमें 2% फल वाला भाग आरजी है, जो हम लोग को जो जान में अनजान में जहर बाहर निकलता है चाय से। तो चाय का भी बहुत सारा फायदा है। चाय जो हम लोग को डिएक्शन चाय रिसीगेनोटी हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ने में मदद करता है, गैस कब्जियत के लिए रामबाण है, भूख बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर के सभी तरह के समस्याओं को कम करने में मदद करता है, हमें सभी तरह के रोगों से बचाता है। ये चाय का बहुत सारा फायदा है। हड्डी को भी मजबूत करता है, तनाव टेंशन को भी कम करता है, याददाश्त को भी बढ़ाता है, निद्रा को भी दूर करने में मदद करता है, कैंसर होने से हमें बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है, शरीर का वजन कम करने में भी मदद करता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कितना ये फायदा आपका चाय दे रहा है, सभी को चाय फायदा भी कर रहा है। ये चाय हम लोग सभी तरह से पी सकते हैं। बेहतरीन स्वास्थ्यवर्धक डिएक्शन चाय, इसको हम लाल चाय भी पी सकते हैं, नींबू डाल के ही पी सकते हैं, ठंडा पानी में भी डाल के पी सकते हैं, दूध में भी डाल के पी सकते हैं। तो लाल चाय पीने से 100% फायदा है, दूध वाली चाय पियेंगे तो 50% फायदा है, नींबू वाला चाय पियेंगे तो 200% फायदा है। तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है कि आप नींबू डाल के पी सकते हैं, कि 2% फायदा ले सकते हैं, कि 100% फायदा लेना चाहते हैं, कि आप 50% फायदा लेना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये चाय हम लोग माने सभी तरह से चाय पी सकते हैं। ये चाय पीने से हम लोग को स्वस्थ बनाएगा, कभी बीमारी आने नहीं देगा, शरीर में वो यानी जहर जमने नहीं देगा। डेली का डेली जो जहर जा रहा है, जहर को यानी शरीर से बाहर निकालते रहेगा, यानी जमने नहीं देगा। इस चाय सब लोग पी सकते हैं, पूरा परिवार पी सकते हैं बीमारी से बचने के लिए। फिर देखिए बाजार वाला पेस्ट में बहुत सारा केमिकल है, बहुत सारा उसमें यानी मिलावट है। मार्केट का पेस्ट में निकोटीन है, रंग है, डिटर्जेंट है, फ्लोराइड है, मीठा साइक्रीम है, बहुत सारा उसमें यानी केमिकल डाल करके उसमें यानी आपका बाजार वाला पेस्ट में उसमें मिलावट है। मगर डिएक्शन पेस्ट में सिर्फ आपका गैनोडर्मा है, इसमें मिनथॉल है और उसमें फल फूल का रस है। ये पेस्ट आपका घर का मिनी डॉक्टर है। ये पेस्ट से सिर्फ हम मुंह नहीं धो सकते हैं, घर में छोटी छोटी समस्या में आप उससे रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे सर दर्द में 2 बूंद पानी मिला करके माथे पर लगाने से चमत्कारी रूप में दर्द समाप्त हो जाता है। आधारसीनीय दर्द में राहत मिलती है, यानी जो भी आपका जो जैसा भी दर्द रहेगा उस दर्द में भी ये काम करता है। फिर सर में शैम्पू की तरह इस्तेमाल करने से डैंड्रफ समाप्त होता है, यानी रूसी समाप्त होगा, बाल झड़ना रुक सकता है। ये बाल यानी उगाने की क्षमता रखता है, बाल भी आ सकता है। यानी आपका शैम्पू में पेस्ट को डाल करके अगर जो बाल में लगाते हैं तो डैंड्रफ रूसी भी आपको आने नहीं देगा, खत्म कर देगा। और जिनको बाल भी उड़ रहा है, झड़ रहा है, बाल भी उगने में मदद करेगा। पानी में मिला करके
फेशियल करने से भी चेहरे की सुंदरता बढ़ता है, आंखों की काली झुर्रियां को कम करता है और चेहरे का रंग निखारता है। इसको हम चेहरे पर भी फेशियल की तरह हम लगा सकते हैं। पानी में हल्का एक मटर के दाना के जैसा मैंने लगा करके चेहरे का यानी चेहरे पे लगा सकते हैं, चेहरे में निखार आएगा, चमकेगा। माथे, गला, नाक एवं छाती पर लगाने से सर्दी में आराम हो देती है। नासिक में भी लिया जा सकता है। गर्म पानी में मिलाकर भाप ले सकते हैं। जिनको सर्दी जुकाम है तो गर्म पानी में डाल करके उसको भाप लेंगे नाक से, मुंह से, तो सर्दी जुकाम में भी काम करेगा, सर के दर्द में भी काम करेगा। घुटने में वायु और जोड़ों के दर्द में चमत्कारी प्रभाव करता। जहां आपका घुटना में दर्द है, चोट मोच लग गया, उसमें भी आपका काम करेगा। तो बुखार उखार में भी काम करेगा। यानी हर एक तरह का जलने में, कटने में, बिच्छा काट लिया, सभी तरह का ये पेस्ट आपका घर ही में, उल्टी है, लेटरिंग है, बुखार है, किसी भी प्रकार का समस्या है, आप ये पेस्ट से आप रिजल्ट ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए अपना जो सीनियर है, आपको जो पेस्ट मैंने यानी दिला रहे हैं, हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, उनसे ज्यादा संपर्क कीजिएगा तो उनसे ज्यादा आपको ज्ञान मिलेगा, ज्यादा जानकारी मिलेगा। पेस्ट का बहुत सारा फायदा है, अनेकन फायदा है, इसे आप बहुत सारा रिजल्ट ले सकते हैं। तो चाय और पेस्ट का ये तो विशेष जानकारी आपको मिला, और भी विशेष जानकारी लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत सारा फायदा है। उतना बताएंगे तो काफी समय निकल जाएगा, फिर भी इसका गुण खत्म नहीं होगा। फिर रह गया आपका स्पलीना, जो आज हम लोग को फल में, सब्जी में, दूध में, मांस में, जो हम लोग खाते हैं उसमें पोषक तत्व आहार की कमी हो रहा है। जो हम लोग को शरीर को चाहिए पोषण 46 प्रकार का, वो मिल नहीं पा रहा है। तो जो प्रकृति का दिया हुआ जो भोजन है, सब्जी है, फल है, और पहले नेचुरल था, आज सब में क्या है, केमिकल है, सब में इंजेक्शन है, सब में इंजेक्शन लगा रहे हैं। सब्जी में इंजेक्शन है, फल में कीटनाशक दवा है, फल में केमिकल है, फल में कार्बेट से पका रहे हैं। तो सबका पोषक तत्व आहार क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो देखिए बहुत सारा हम लोग को यानी खून की कमी हो रहा है, एनीमिया का शिकार हो रहा है, गर्भवती माँ को बड़ा ऑपरेशन हो रहा है खून की कमी के कारण, बच्चे कुपोषित हो रहा है खून की कमी के कारण। तो ऐसा समस्या आ रहा है। आयरन और विटामिन बी की स्पलीना में इतनी अधिक मात्रा पाई जाती है कि 10 ग्राम स्पलीना 450 ग्राम पालक या 300 ग्राम लीवर के बराबर होती है। इसमें विटामिन बी12 लीवर की तुलना में ज्यादा होती है। स्पलीना में पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड शरीर के इम्यूनिटी क्लोरोफिल फंगस को जैसा लगा देता है, उसकी कार्य क्षमता का बढ़ाते हैं। इस तरह से यह शरीर को कोशिकाओं, सेलों को मरने से बचाता है। स्पलीना यानी शरीर की जो कोशिका है, स्पलीना खाने से ये मरने से बचाएगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करता है। तो ये स्पलीना का बहुत सारा फायदा है। ये स्पलीना फूड सप्लीमेंट है, 21वीं सदी का महान भोजन है, जो आज हम लोग का भोजन में नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग का स्पलीना महान भोजन है, जो नहीं मिल रहा है 46 प्रकार का कहीं से। तो आज हम लोग को स्पलीना में सारा चीज मिल रहा है। जैसे गाजर में जो 25 गुना बीटा कैरोटीन चाहिए, तो गाजर से अधिक आपका 25 गुना आपका स्पलीना में पाया गया है। मांस मछली में विटामिन बी12 जो नहीं मिल रहा है, आपका स्पलीना में मिल रहा है। जितना भी हरा साग सब्जी, फल, दूध जो भी है,
आपको इसमें नहीं मिल रहा है, सब में केमिकल है, सब में मिलावट है, आपका सब सारा का गुण आपका स्पलीना में मिल रहा है। तो ये स्पलीना 46 प्रकार का पोषक तत्व हर इसमें पाया गया है। जैसे गाय के दूध से 14 गुना पोषण, अंडा से 6 गुना प्रोटीन, सोयाबीन से 2 गुना प्रोटीन, पालक साग से 56 गुना आयरन, गाजर से 25 गुना बीटा कैरोटीन, विटामिन B12 जो माँ का दूध में पाया जाता है, जो अभी माँ का दूध भी शुद्ध नहीं है, स्पलीना में आपका मिल रहा है। माँ का दूध एक बार पिएगा बच्चा 25 वर्ष तक जवान रहती है, मगर स्पलीना में अगर जो हम लोग डेली खाते रहेंगे तो एक स्पलीना में माँ का दूध का बराबर इसमें पाया गया है। तो बताइए, एक बार माँ का दूध पिएंगे तो 25 वर्ष तक जवान रहेंगे, मगर स्पलीना अगर जो खाते रहेंगे तो हम लोग जिंदगी भर जवान रहेंगे। तो विटामिन B12 की कमी से कैंसर भी हो रहा है, जो नहीं मिल रहा है। जो इंसान मांस मछली भी खा रहे हैं उसमें नहीं मिल रहा है, जो खा भी रहे हैं उसको भी नहीं मिल रहा है। तो विटामिन B12 से कैंसर हो रहा था, स्पलीना खाने से हम लोग को कैंसर भी नहीं होगा। तो स्पलीना का बहुत सारा फायदा नासा का वैज्ञानिक अंतरिक्ष में लेके जा रहा है। तो नासा का वैज्ञानिक अंतरिक्ष में ले जाकर के स्पलीना खा रहा है। देखिए, नासा का वैज्ञानिक स्पलीना अंतरिक्ष में लेके जा रहा है। नासा का जब वैज्ञानिक स्पलीना खा रहा है तो हम लोग भी खा सकते हैं। डिएक्सन स्पलीना में शरीर के लिए आवश्यक सभी 46 पोषक तत्व है। बीटा कैरोटीन, डिएक्सन स्पलीना में विटामिन बीटा कैरोटीन गाजर से 25 गुना ज्यादा होता है। धरती पर सबसे अधिक क्लोरोफिल जो आपका सबसे ज्यादा जो पाया गया है आपका स्पलीना में, हरा ग्रीन ब्लड बनाता है आपका स्पलीना से। फिर आपका डिएक्सन स्पलीना में पालक से 56 गुना अधिक आयरन है, जो प्रोटीन के साथ मिलकर लाल रक्त कणिय यानी आपका कनिकाएं यानी RBC बनाता है। प्रोटीन डिएक्सन स्पलीना में गाय के दूध से 14 गुना अधिक पोषक तत्व और अंडे से 6 गुना अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। विटामिन B12 की कमी से जो कैंसर हो रहा है, जो विटामिन B12 आपका मांस मछली अंडे में जो पाया गया है, जो आपका विटामिन B12 स्पलीना में पाया गया। डिएक्सन स्पलीना विटामिन B12 का एकमात्र शाकाहारी स्रोत है। इसमें लीवर से 2.5 गुना अधिक विटामिन B12 पाया गया है। तो स्पलीना का बहुत सारा फायदा है। गर्भवती माँ को भी दे सकते हैं, छोटा बच्चा को भी दे सकते हैं, स्कूल जा रहा बच्चा उसको भी दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई अंग तक सीमित नहीं है, सब लोग ये स्पलीना को खा सकते हैं। अगर जो हम लोग चाय, स्पलीना, GL, RG अगर जो हम लोग लेते रहेंगे, देखिए नासा का वैज्ञानिक अंतरिक्ष में स्पलीना लेके जा रहा है, तो स्पलीना खाने से 6 महीना तक वो अंतरिक्ष में जाके काम करता है, जीवित भी रहता है। फिर देखिए आपका नोनी जूस का भी बहुत सारा फायदा है, महिला के लिए वरदान है। नोनी जूस ब्लड को सफाई करता है, गांठ सूजन को भी खत्म करता है। अभी महिला लोग में तेजी से दानी में सूजन आ रहा है, नोनी जूस पीने से सूजन को भी खत्म करता है। देखिए जो भी डिएक्सन का प्रोडक्ट है, सारा प्रोडक्ट पावरफुल है। साबुन है, साबुन में भी गेंडरमा डाला हुआ है, साबुन भी लगाने से जो वायरस है वो सबको वायरस को खत्म करता है। तो देखिए और भी विशेष जानकारी प्रोडक्ट का ट्रेनिंग भी आगे की ओर फिर अगर जो अगला मीटिंग अगर जो करेंगे तो उसे मिलेगा। तो देखिए डॉक्टर लिम सियोजिन जो आज हम लोग के लिए ये मानव नहीं है, महामानव है कि बहुत बड़ा काम करके दिखाएं, आज मानव को बचाने की प्रति सोचें। आज बहुत बड़ा क्रांति जो लेके आए, तो आज भगवान की तरह इनको पूजा जाता है। तो डॉक्टर लिम सियोजिन गेंडोरमा पर रिसर्च किए, गेंडोरमा से
यानी प्रोडक्ट को बनाए, आज एक एक घर में पहुंचाने की काम कर रहे हैं। और इंडिया का जन्मदाता जो इंडिया में जो लेके आए हैं, ये भी एक साधारण मानव नहीं है, ये भी खास मानव हैं जो आज इंडिया में डीएक्सन को लेके आए हैं। फाउंडर जो डीएक्सन में जो लेके आए हैं, इंडिया का जन्मदाता डॉक्टर रत्ना मैडम और प्रोफेसर सर जी को जहां कभी कहीं भी हैं, आप लोग दिल से एक जबरदस्त ताली दीजिए। ये भी पहले 34 हॉस्पिटल को चलाते थे और जो प्रोफेसर सर थे इकोनॉमिक्स मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उतने बड़े मैंने डिग्री लेते हुए भी 34 हॉस्पिटल को चलाते हुए भी जब अपने खुद स्वस्थ नहीं रह पाए, खुद नहीं बच पाए, तो आज उनका भी सोच बदला गेंडोरमा के ऊपर। तो 34 हॉस्पिटल को ताला बंद कर दिए, प्रोफेसर का जो कोचिंग खोले थे उसको भी बंद कर दिए, और दोनों मिलके हस्बैंड वाइफ डीएक्सन में आकर के आज जन जन को स्वस्थ बनाने की काम कर रहे हैं। आज हम सभी का ये गुरु हैं, मेंटर हैं, जो आज एक घर में गेंडोरमा पहुंचाने की काम कर रहे हैं। फिर डॉक्टर एस रंजन सर, उनके लिए भी एक जबरदस्त ताली दीजिए। ये हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एमडी डीएम कार्डियोलॉजी, ये भी बहुत बड़े डॉक्टर थे। इनका पिताजी ही हार्ट का डॉक्टर थे। फिर डॉक्टर एस रंजन सर ये हार्ट का प्रोफेसर थे। 17 बरस हार्ट का डॉक्टर को पढ़ाए। तो आज डॉक्टर एस रंजन सर का भी कहना है कि जो गैनोडर्मा खाएगा उनको हार्ट का कभी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए आज डॉक्टर एस रंजन सर भी गैनोडर्मा खा रहे हैं, सब लोग को खिला रहे हैं। जो पहले से गैनोडर्मा सजीवनी बूटी जो खाते रहेगा उनको कभी हार्ट का बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टर आज डीएक्सन में हैं। फिर वर्ल्ड के डॉक्टर, डॉक्टर इपन कोसी, इनके लिए भी एक जबरदस्त ताली। ये प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर, मैराथन के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर, जैसे नाक टेढ़ा हो गया, नाक को सोजा कर देंगे, ब्रेन को भी खोल करके कस देते हैं, लीवर यानी लीवर को भी बाहर निकाल करके भी सेट कर देते हैं। इतने बड़े डॉक्टर आज डीएक्सन में हैं। तो अब बताइए, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर आज डीएक्सन में है, क्यों हैं? क्या पैसा कमाने के लिए आए हैं? बड़े बड़े जब जो डॉक्टर हैं बीमारी से जब नहीं बच सकते हैं, तो क्या हम लोग बच सकते हैं? तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर आज डीएक्सन में हैं, खुद स्वस्थ रह करके लोगों को स्वस्थ बनाने की काम कर रहे हैं। तो बताइए, क्या हम लोग डॉक्टर हैं? हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है। जब डॉक्टर सभी लोग यहाँ पे जब आकर के डीएक्सन में काम कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं, तो हम लोग भी डीएक्सन का प्रोडक्ट खाएंगे तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। तो और देखिए, हम सभी का गुरु माता, गुरु पिता, बिहार शरीफ का जो जन्मदाता धर्मशिला मैम सुरेंद्र सर के लिए एक जबरदस्त ताली। इनके साथ भी बहुत सारा काफी परेशानी था, अस्वस्थ थे, खुद का 3 यानी इनका बिजनेस चल रहा था, आइसक्रीम का फैक्ट्री, सिनेमा हॉल, कपड़े का दुकान, बहुत बड़ा बिजनेस इनका चल रहा था, फिर भी स्वस्थ नहीं थे, दोनों अस्वस्थ थे, कोई सपना पूरा नहीं हुआ, समय नहीं था। मगर आज देखिए डीएक्सन में मात्र 6 साल समय दिए, लोगों को स्वस्थ बनाने की काम किए, अपना बिजनेस को बंद किए, लोगों को जानकारी डीएक्सन के बारे में दिए। तो आज इनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। 6 साल में दुनिया का फास्टेस्ट कोरोना मास्टर हैं। आज हम सभी का गुरु माता और गुरु पिता हैं। इन्हीं का आज हम छत्र छाया में जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं का दिया हुआ सब लोग को ज्ञान मिल रहा है। इन्हीं का देन से लाखों रुपया का महीना बहुत सारे लोग को यानी घर में आ रहा है।
लाख नहीं, यानी लाखों से ऊपर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया का महीना आ रहा है। इन्हीं के बदौलत 4 व्हीलर यानी कार भी आ रहा है, इन्हीं के बदौलत बहुत सारे विदेश यात्रा इन्हीं के बदौलत मिल रहा है। तो आज ऐसे से गुरु का छत्र छाया में जीने की मौका मिल रहा है। तो देखिए आज आप लोग भी अगर जो इनका बातों को मान के चलिएगा, इनका ज्ञान मिलेगा, मिलते रहेगा, तो हम लोग को जीवन सफल होगा। फिर देखिए इन्हीं को बातों को मान करके हम सभी का गुरु माधुरी मैम और गौतम सर के लिए एक जबरदस्त ताली दीजिए। इनका भी अपना किराना दुकान और खाद का दुकान, मैडम खुद सिलाई करती थी, बिजनेस इनका भी चल रहा था, मगर फिर भी मैडम स्वस्थ नहीं रहती थी। इनका भी बहुत सारा परेशानी था, चेहरे में दाग धब्बा पिंपल था, ये भी काफी अस्वस्थ रहती थी। इनका भी टीबी का परेशानी, हपनी दम्मा, एड़ी में जलन, काफी बीमार रहती थी। पैसा आ रहा था, स्वस्थ नहीं मिल रहा था। जैसे इनको डिएक्शन शॉप के बारे में जानकारी मिलता है तो ये भी साबुन लगाना चालू करते हैं, इनको डिएक्शन मिल जाता है। ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं कोई क्रीम लाने के लिए तो मिल जाता है, डिएक्शन शॉप लाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं तो इनका जो भी चेहरा पे पिंपल दाग धब्बा था सब खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद इनको बहुत अच्छा लगता है, फिर दोबारा लाने जाते हैं तो हेल्थ कार्ड बन जाता है। इनको कोई मीटिंग में बैठा देता है, जिनका मीटिंग चल रहा था हम सभी का गुरु माता गुरु पिता धर्मशिला मैम सुरेंद्र सर के लिए फिर से जबरदस्त ताली दीजिए। उन्हीं का मीटिंग में इनको बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद इनको समझ में आता है कि डिएक्शन में हेल्थ भी मिलता है, वेल्थ भी मिलता है, विदेश यात्रा भी मिलता है, सारा खुशियां मिलता है। तो यानी यानी ये भी डिएक्शन में मैंने सीखने की काम करते हैं, लगातार सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। तो इनका भी जैसे ही इनकम यहाँ से आना चालू होता है तो ये भी अपना यानी किराना दुकान बंद कर देते हैं, खाद का दुकान बंद कर देते हैं, सिलाई बंद कर देते हैं, तीनों बिजनेस बंद करके फुल टाइम डिएक्शन करते हैं। तो आज मैडम के पास डबल कार है, 2 कार है, 5 से 6 यानी यात्रा कर चुके हैं और लाखों से प्लस बोनस भी आ रहा है। ना जाने इनके टीम में बहुत सारा लोगों को जिंदगी बदल चुका है, लाख से प्लस बोनस है। कई लोगों को विदेश यात्रा हो चुका है, बहुत सारे लोग को विदेश भी घुमा चुके हैं, 4 चक्के की गाड़ी भी आ रहा है। तो बहुत सारा इन्हीं के देन से, आज इन्हीं के देन से हमें भी स्वस्थ मिला, धन मिला, खुशियां मिला, विदेश घूमने की मौका मिला, गाड़ी भी आ रहा है। बहुत सारा महिला लोग को जिंदगी बदल दिए, यंग लोगों को जिंदगी बदल दिए। जैसे यंग लोगों इनका टीम में जैसे नितेश सर हैं, इनका इन्हीं का सिस्टम में है, नितेश सर है, कुंदन सर है। ऐसे ऐसे यंग लोगों को जिंदगी बदलने की काम किए, बहुत सारा महिला लोग को जिंदगी बदलने की काम किए। जैसे जमुई से सुनीता मैडम है और मुन्नी मैडम है, बहुत सारा लोगों को जिंदगी इन्हीं के बदलते मिल जाता है। तो फिर से मैडम और सर के लिए एक जबरदस्त ताली दीजिए। आज डिएक्शन में मैडम नहीं होती तो आज मेरा भी जिंदगी यहाँ से नहीं मिलता और बहुत सारे लोग को जिंदगी नहीं बदलता। आज इन्हीं के देन से आज सारा खुशियां मिल रहा है।